नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत के हाईटेक स्टूडियो में। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गर्दन अमेरिका और ईरान के बीच फंस चुकी है? क्या अब यह क्लियर हो चुका है कि मुनीर मीडिएटर नहीं, सिर्फ एक मोहरा था? मिडिल ईस्ट में सीजफायर के कुछ घंटे बचे हुए, इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड की बातचीत शुरू होनी है, लेकिन ईरान ने अभी तक अपनी रजामंदी नहीं दी है कि वो इस बैठक में शामिल होगा या फिर नहीं। दूसरी तरफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर ट्रंप जिद पर अड़े हुए हैं। कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने की कोशिश की, कहा कि ईरान ने कई बार सीजफायर तोड़ा है। मतलब ट्रंप ईरान को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं, जिसको लेकर आसिम मुनीर ने ट्रंप को फोन भी मिलाया। मतलब ईरान की हां ना के बीच पाकिस्तान की गर्दन फंस गई। चूंकि अगर डील नहीं हुई तो एक तरफ पाकिस्तान को ईरान का प्रकोप झेलना होगा, दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिकी स्टाइल में मुनीर को पनिशमेंट दे सकते हैं, और इसी को लेकर आसिम मुनीर बेहद डरा हुआ है। इस्लामाबाद में बातचीत की मेज सजाकर मुनीर और शाहबाज इंतजार ही करते रह गए कि हुजूर आए तो कुछ बात बने। लेकिन सवाल यह कि आखिर बातचीत अटक कहां रही? ईरान क्यों नहीं मान रहा है? ट्रंप हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा क्यों नहीं रहे हैं? और क्या होने वाला है आगे इस जंग के अंदर? नवभारत सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में हम आपको इस पर विस्तार से सारी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो ईरान और अमेरिका का अगला प्लान क्या है, दोनों देश कैसे तैयार हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर अपडेट पल पल बदल रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने बयान बदल रहे हैं। आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे में तेहरान से लेकर वॉशिंगटन में क्या क्या हुआ। अमेरिका डील होने तक ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान किया है। जब से नाकेबंदी शुरू हुई तब से अमेरिकी फोर्स ने 27 जहाजों को वापस लौटाने या फिर ईरानी बंदरगाह पर वापस जाने को मजबूर किया। यह जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने दी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान का डेलीगेशन बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि ईरानी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंच भी सकता है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल होंगे, जैसे कि पिछली बार शामिल हुए। ईरान ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि हॉर्मुज अब भी उसके कंट्रोल में है। वीडियो जारी करते हुए दिखाया गया कि जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं। ईरान का कहना है कि ये जहाज तेहरान से अनुमति लेने के बाद ही फारस की खाड़ी में एंट्री ले रहे हैं। इधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की अपील की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग ने सोमवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि यह बहुत अहम समुद्री रास्ता है, सामान्य आवाजाही के लिए इसे खुला रहना चाहिए। अमेरिकी सेना ने रविवार रात ईरानी जहाज तुस्का को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका का मानना है कि यह जहाज ड्यूअल यूज से जुड़े सामान ले जा रहा था। ड्यूअल यूज यानी कि ऐसी तकनीक, सामान और जिनका इस्तेमाल सिविल और सैन्य काम दोनों में किया जा सकता है, उसे कहते हैं ड्यूअल जहाज, और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो सिनेरियो है उससे इतना तो कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट की महाजंग की दिशा अभी तय नहीं हुई है। अगले प्लान के बीच मुनीर और शाहबाज की गर्दन फंस गई है, क्योंकि दो नावों की सवारी करने के चक्कर में ट्रंप के फेवरेट मुनीर खुद फंस गए। उनकी कोशिश दूसरी बार भी फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही ईरान का डेलीगेशन बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचा है। ऐसे में सवाल यह कि अगर बातचीत नहीं हो पाई तो ट्रंप और मुश्तबा का अगला प्लान क्या हो सकता है? ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं क्या हो सकता है दोनों देशों का प्लान जो इस जंग में मुख्य रूप से है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेज और आर्थिक संकट। दरअसल अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी और हॉर्मुज पर ब्लॉकेज किया हुआ है। इसके बाद ईरान ने जवाब में हॉर्मुज पर फिर से अपना ताला जड़ दिया। इससे जहाजों का हॉर्मुज को पार कर पाना नामुमकिन है। इससे वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। एशिया पर ईंधन संकट गहराता जा रहा है। साथ ही अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो पहले से ज्यादा पाबंदियां जो हैं वो ईरान की ओर से इंपोज की जाएंगी, अमेरिका की ओर से भी इंपोज की जाएंगी, और ऐसे में ईरान को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर और पाबंदियां अमेरिका की ओर से इंपोज होती। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर देगा, क्योंकि अगर युद्ध विराम पर बातचीत फेल हो गई तो ईरान यूरेनियम संवर्धन बढ़ा सकता है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बन सकता है ईरान। साथ ही अमेरिका ने पहले ही ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं, और अगर बातचीत फेल हो गई तो अमेरिका फिर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर और तेज इंटेंसिटी के साथ बारूद बरसा सकता है। तीसरा, अमेरिका का सैन्य एस्केलेशन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं।
उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान के खिलाफ हार्ड वे अपनाएंगे, यानी कि कड़ा रास्ता अपनाएंगे। ईरानी पावर प्लांट, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले अमेरिका की ओर से हो सकता है कि तेज हो जाएं। अमेरिका ने पहले ही कई ईरानी जहाजों को जब्त कर लिया है। बात अगर बिगड़ जाए तो इस बार अमेरिका का टारगेट हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स बहुत सीधे तौर पर होंगी। इसके अलावा ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी कि ईरान मिसाइलें, ड्रोन हमले, प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए अमेरिकी हमलों का जवाब दे सकता है। साथ ही उसने अमेरिकी जहाजों पर हमलों और स्ट्रेट में रिटेलिएशन की धमकी तक दे दी। अब जंग में आईआरजीसी की भूमिका और बढ़ सकती है। असर यह होगा कि खाड़ी देशों के अमेरिकी ठिकानों पर फिर से बारूद बरसेंगे। खामियाजा पूरा विश्व भुगत सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, यहां से तेलों की आवाजाही नहीं होगी, गैस सप्लाई नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ ईरान के जुडिशियल चीफ ने एक बार फिर से अमेरिकी हमले की आशंका जताई। इनका नाम है गुलाम हुसैन मोहसेनी, जो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका नए हमले करता है तो तेहरान को 100% हमले के लिए तैयार रहना होगा। मतलब तल्खी वाली जो भाषा है वो ईरान भी बोल रहा है और अमेरिका। मोहसेनी जो कि ईरान के हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पहले से बड़े हमले कर सकता है, और यही लाइन अमेरिका की भी। मोहसेनी कह रहे हैं कि कई बड़े ईरानी अधिकारियों के मारे जाने के बावजूद अमेरिका अभी तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है। क्या कह रहे हैं मोहसेनी? शुरू हुई तब से अमेरिकी फोर्स ने 27 जहाजों को वापस लौटाने या फिर ईरानी बंदरगाह पर वापस जाने को मजबूर किया। यह जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने दी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान का डेलीगेशन बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि ईरानी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंच भी सकता है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल होंगे, जैसे कि पिछली बार शामिल हुए। ईरान ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि हॉर्मुज अब भी उसके कंट्रोल में है। वीडियो जारी करते हुए दिखाया गया कि जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं। ईरान का कहना है कि ये जहाज तेहरान से अनुमति लेने के बाद ही फारस की खाड़ी में एंट्री ले रहे हैं। इधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की अपील की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग ने सोमवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि यह बहुत अहम समुद्री रास्ता है, सामान्य आवाजाही के लिए इसे खुला रहना चाहिए। अमेरिकी सेना ने रविवार रात ईरानी जहाज तुस्का को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका का मानना है कि यह जहाज ड्यूअल यूज से जुड़े सामान ले जा रहा था। ड्यूअल यूज यानी कि ऐसी तकनीक, सामान और जिनका इस्तेमाल सिविल और सैन्य काम दोनों में किया जा सकता है, उसे कहते हैं ड्यूअल जहाज, और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो सिनेरियो है उससे इतना तो कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट की महाजंग की दिशा अभी तय नहीं हुई। अगले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सीजफायर खत्म होने में कुछ घंटे का वक्त बाकी है। इस्लामाबाद में दूसरे राउंड के टॉक के लिए कुर्सियां ठीक ऐसे ही खाली पड़ी। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं।